बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में है। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसमें गारंटीज 25 गारंटीज जो हमने दी हैं, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाए थे, और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आज हमने प्रस्तुत किया है। और जिस मैनिफेस्टो को दिन रात राहुल गांधी जी ने इस देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है, और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम नौजवान रोजगार से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार बार परीक्षा की तैयारी करा के हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं, और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए, उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में अब ये कभी नहीं होगा, और नौजवान को रोज़गार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो इस वक्त जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है, और हमने ये भी कहा है कि नौजवान को अप्रेंटिसशिप देकर उनको साल में 1 लाख रुपया भी उनको दिया जाएगा। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में चूल्हा जलाती हैं ताकि हम खाना खा के जाए, रोज़गार ढूंढने के लिए जा सकें, वहाँ पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हमने ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिसने पानी फेरा है, उसमें मैं भी अभी प्रयास में लगा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफ़ा केस डिसमिस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये मैटर भी 27 तारीख को फिर से हाई कोर्ट के सामने आएगा। लेकिन हम लोग सब, और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है, इसको हम सरकार में आते ही तत्काल इसको हम समाप्त करेंगे। तो ये आज की एक पेशकश है आपके सामने 10 किलो। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा था, ये सब एक तरफ है, और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है। कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें। और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो, 5 पर 10 दहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, और उसको हमें स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी। आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे। चुनाव की बात आई तो मैं आपसे इतना कह दूं कि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, जो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, और किस लेवल से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के लेवल से
गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बचाइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगल सूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगल सूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आँच आती है, तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ जो मिलन होता है, वो हम तहजीब मानते हैं, इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं, इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उसको, उस सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले फिर लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाए, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है।